माई मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माई चैनल। सॉरी अभी लगातार वीडियोस नहीं आ रही हैं बिकॉज मेरी हेल्थ में थोड़ी इशू हो गया है। सॉरी फॉर दैट। सो आज हम बात करेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसे हम कैसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो इस स्टेप वाइज बात करेंगे। फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि एग्ज़ाम्स का जो क्लियर ना होने का मेन रीज़न क्या होता है। देखो, जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो ना, उस समय आपके माइंड में एक डाउट रहता है कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा। ये हर एक माइंड में डाउट रहता ही रहता है। जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी ज़रूर होती है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा भी कि नहीं। हम उस एग्ज़ाम के क्लियर होने की श्योरिटी ही नहीं रखते। सो फर्स्टली आपको क्या करना है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि मैं जो भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आप उस एग्ज़ाम का नाम लेना कि मुझे पता है मैं इसमें 100% सक्सेसफुल होऊंगा और मुझे पता है कि मैं इस एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्रैक कर लूँगा। सो ये अफर्मेशन ना, आपको जब भी नेगेटिविटी आती है तो आप इस अफर्मेशन का यूज़ बार बार करना। जो आपके माइंड में डाउट रहेगा वो इजीली रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इतना बड़ा बिलीव बैठ जाएगा कि हाँ, मुझे पता है कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा और मुझे पता है मैं इस एग्ज़ाम में को इजीली क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी। ये हमेशा अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट करना। अब हम स्टेप वाइज चलते हैं कि हम कोई भी एग्ज़ाम है उसे इजीली क्रैक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको पॉजिटिव होना होगा। कोई सा भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना होगा। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही आपको एक अफर्मेशन दी है, वैसे ही आप न्यू अफर्मेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कि मैं जो आपका एग्ज़ाम है उसका नाम लेना कि मेरा एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्रैक हो गया है या मेरा एग्ज़ाम मैं बहुत ईजिली क्रैक कर लूँगी। उसके बाद आपका स्टेप आता है कि आपको डेली एक अफर्मेशन लेके उसे रोबोटिक बेस में यूज़ करना है। कहने का मतलब ये है कि जो आप अफर्मेशन ले रहे हो उस एक छोटी सी अफर्मेशन लेना। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा ये वाला एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्रैक हो गया है, ये बहुत ईजिली मैंने क्लियर कर लिया है, मेरे इतने परसेंटेज आए हैं या ऐसा ग्रेड आया है। जैसा भी आपके मार्क्स का रिज़ल्ट आता है वैसे ही आप बोलना। ठीक है, उसे आप रोबोटिक बेस पे भी बोलना शुरू कर दोगे। जब आप रोबोटिक बेस पे करोगे ना, तो जहाँ पे हर टाइम एक डाउट रहता था, नेगेटिविटी रहती थी, वहाँ वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठेगी कि इसका एग्ज़ाम ऑलरेडी क्रैक है और अभी ये बहुत ज़्यादा खुश है, और धीरे धीरे वो बात आपका सबकॉन्शियस माइंड लेने लगेगा। आप सबको पता है, जब एक बार कोई भी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई वो 1000% मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। सो अभी आपको ये देखना है कि मैं जो बात बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि वो मैनिफेस्ट होनी है। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो ये अपना डाउट ना कभी भी मत रखना कि ये मतलब जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ये नहीं होगा। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चुना है, आपको बिलीव है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो ये आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि मुझे पता है जो भी चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो 100% क्लियर होनी ही होनी है, वो 100% मेरी लाइफ में आनी ही आनी है। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करो। जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड अफर्मेशन आप क्रिएट कर सकते हो वो करो। अगर आपको अफर्मेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपका आंसर दूंगी और आपको अफर्मेशन भी दूंगी जो आप अफर्मेशन लेना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप है विजुअलाइजेशन। आपको आपका एंड रिजल्ट देखना है। जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, आप अपनी फैमिली को बता रहे हो कि आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जहाँ आप आगे एडमिशन लेना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो वो जॉब आपको बहुत इजीली मिल गई है। कहने का मतलब ये है कि आपको एंड रिज़ल्ट देखना है कि अगर कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो जॉब के लिए दे रहे हो, वो जॉब आपको मिल गई है,
अगर वो आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए देख रहे हो, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है, ऐसे विजुअलाइजेशन आप डेली क्रिएट करो। इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ 30 डेज़ का चैलेंज लेके करो। 30 डे में आपका जब सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों को लेना शुरू कर देगा ना, तो आप बहुत इजीली अपनी तरफ अपने रिजल्ट को अट्रैक्ट कर लोगे। और जो थर्ड वाला स्टेप होगा ना, वो तो हम डेली प्रैक्टिस करते ही करते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड। उन सब चीज़ों के लिए हमेशा थैंकफुल रहो जो ऑलरेडी आपके पास है। साथ में इस चीज़ को ऐड कर दो कि जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत इजीली क्रैक हो गया है, बहुत इजीली आपने उस एग्ज़ाम को पास कर लिया है। सो जब आप डेली इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा और आपकी तरफ जो आपका रिज़ल्ट है वो बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली आप मैनिफेस्ट कर लोगे। इन सब चीज़ों को करके देखो, बहुत इजी स्टेप्स हैं, डेली प्रैक्टिस करोगे इजीली कर भी लोगे। खुद पे विश्वास रखना, यूनिवर्स पे विश्वास रखना, सबसे बड़ी ये बात है कि जब हम किसी भी चीज़ में लगते हैं ना, एक शिद्दत के साथ कोई भी काम हम करते हैं ना, हमें पता होता है कि हम उस चीज़ को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। हमें उस सुप्रीम पावर पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है कि हमें पता है कि अगर हम अपना 1000% दे रहे हैं तो हमें ये पता है कि वो सुप्रीम पावर भी उसका ज़्यादा ही हमें देगा। तो उसे पता है कि ये चीज़ आपको चाहिए, बस बिलीव रहना, प्रेजेंट में रहकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना, आप डेफिनेटली उसे मैनिफेस्ट कर लोगे। सो करके देखो और उसके बाद अपने हर एग्ज़ाम को क्लियर करो इजीली एंड एफर्टलेसली और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।